Good afternoon, everyone. Welcome to our all-new midday show. Lucknow Public Schools and Colleges presents The Mythbusters, powered by Creative Learning Academy. I, Harshit Singh, Director of Lucknow Public Schools and Colleges, and your host for this season. Today we have here with us Dr. Sumit Dubey, who is a well-known personality in India as well as a well-known person across the world. I'll just tell you something very simply and honestly. I have known Dr. Sumit for the past 4 years, and he has literally transformed my life and my family's life and whoever has been acquainted with him. He has been delivering awakening lectures and in the field of medical fraternity and also in the part of social awareness in terms of health, lifestyle and his core field, that is diabetes. So today I would like you to get all the information that you can, take the best out of it and just enjoy this show and understand that how this entire scenario is impacting us, these current situation of pandemic of course, and how can we make a difference as to what kind of information we are supposed to be feeding us and what kind of information we should be circulating around. So Dr. Saab, please, the ball is in your court now. Thank you Harshit, thank you so much. अभी आज जब मिथबस्टर्स की बात हुई तो उसमें हो रहा था कि कोविड के ऊपर बात करें और बहुत सारी चीज़ बताएं. अब मेरा ये स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है वो मोर और लेस डायबिटीज़ है. आई एम अराउंड दैट ओनली. तो फिर मेरे मन में एक बात आ रही थी कि इतने सारे वीडियोस बनते जा रहे हैं लगातार, तो हाउ कैन आई बी अ परफेक्ट पर्सन टू टॉक ऑन डायबिटीज, कोविड-19 प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड सिनेरियो. देन आई फाउंड कि हु इज स्पेशलाइज इन इट? नो वन. देन इट इज लाइक better to start doing something in favor of society rather than those people who are actually not expert, not even around of that particular field, and they are stating videos, audios, and they are circulating lots of information, right? So this is how I was ready. I got ready कि चलो भैया हम लोग भी एक टॉक शो में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मिथ बस्टिंग का काम शुरू करते हैं. तो इस वीडियो में जैसे हर्षित ने बताया कि मिथ बस्टर्स इसका इस पूरे एपिसोड का नाम है और इसमें हम लोग भ्रामक जानकारियों को अवॉइड करने का काम करेंगे. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. सर, हमारे सोशल मीडिया पे वी हैव इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स, पीपल हु इंटरैक्ट विद अस, हु फॉलो आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेजेस. तो हमने एक सर्वे रन किया अपने उन फॉलोअर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, जिसके थ्रू हमको करंट सिचुएशंस को लेके हमें कुछ क्वेश्चंस मिले. हाँ, उन लोगों ने, वो जो लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को पता नहीं है, दे गेव अस अ फ्यू, दे वांटेड टू नो अबाउट समथिंग दैट वाज मोर ऑन द पार्ट दैट हाउ इज द करंट सिचुएशन एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड इज इम्पैक्टिंग पीपल एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन should be taken into consideration. So please give us your view on this. So हर्षित, आपका सवाल बहुत रिलेवेंट और बड़ा इम्पैक्टिंग है. आप ये देखिए कि इस समय इन्होंने पूछा कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन चल रही है कोविड-19 के रिगार्डिंग पब्लिक में, वो इन्फॉर्मेशन कैसे इम्पैक्ट कर रही है लाइव्स को. आपको पता है ये कौन सा टाइम चल रहा है? इट्स अ पैंडेमिक टाइम, करेक्ट? पैरेलली एक और टाइम चल रहा है, इट्स अ इन्फोडेमिक टाइम ऑल्सो. कैन यू बिलीव इट? इतना सारा बात हो रहा है. हम लोग भी ये शो बना रहे हैं और बहुत से डॉक्टर्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, साइंटिस्ट तो आ ही नहीं रहे हैं सीन में बेचारे. कैन यू बिलीव कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और उस इन्फॉर्मेशन के फैलने से भी बीमारी फैल रही है और उस बीमारी को कह रहे हैं फियर साइकोसिस. डर डर के लोग बीमार हो जा रहे हैं और जब वो एक्चुअल बीमारी उन्हें हिट कर रही है तो उस डर की वजह से उस बीमारी का जो एक्चुअल लोड होना चाहिए बॉडी पे वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जा रहे हैं. सो मैं आपके जरिए से सब अपने सुनने वाले, देखने वाले या जो भी व्यूअर्स, ऑडियंस हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ बी वेयर ऑफ द इन्फोडेमिक पीरियड, टाइम, पीस एंड वट एवर कंटेंट यू आर गोइंग थ्रू. आप क्या देख रहे हैं इस समय? चलती हुई चिताएं. क्या देख रहे हैं इस समय? घाटों पे
टोकन बट रहे। आप क्या देख रहे हैं इस समय? हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए। क्या ज़रूरत है इसको देखने की? आपको लगता है इसको देख करके आप क्या हासिल कर सकते हैं? दूसरी चीज़, मैं ना किसी गवर्नमेंट के साथ हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, पहली चीज़। और ना मैं इस टॉक शो का यूज़ करना चाहूँगा किसी भी अपनी पर्सनल राय को रखने के लिए। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया, मैं अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो कहूँगा वो कहना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या अपनी 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा रहे हैं आपकी? उस इंफॉर्मेशन को आप क्यों दे रहे हैं, या आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को आप क्यों ले रहे हैं? हाउ डज दैट इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू? आपको एक कमाल की बात बताऊं, हालांकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम टीवी नहीं देखते, क्योंकि वो दूसरी जगह एंगेज हैं, वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से एंगेज हैं। हर्षित, यू वॉन्ट बिलीव, 2013 से मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंडेड है। मैंने रन ही नहीं किया है। सस्पेंडेड मतलब उन्होंने, मार्क जुकरबर्ग ने नहीं किया, मैंने उसे आज तक एक्सेस ही नहीं किया। व्हाट्सएप पे दिन भर सुबह से शाम तक एक ही कंप्लेन आते, सर आपने व्हाट्सएप नहीं देखा। जबकि आपके साथ अभी जितनी देर से मैं बैठा था रास्ते में, आपने देखा केवल व्हाट्सएप पर ही था। क्या ये रिपोर्ट आ रही है, उस पेशेंट को ये बताना है, इसको ये करना, इट इज ऑल दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम एंगेज्ड, आई एम फुल टाइम बिजी, बट इन क्रिएटिविटी। और क्या मैं अकेला हूं? नहीं। इस देश में जितने डॉक्टर्स हैं बेचारे इस समय, जितना पैरामेडिक्स स्टाफ है या और भी जो फ्रंट लाइनर्स है, वो सब इसी क्रिएटिविटी में बिजी है। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक पीपल अबाइड बाय द रूल्स which has been actually made to put them safe। लेकिन हो क्या रहा है? आम पब्लिक उससे अलग इतनी इंफॉर्मेशन बटोर ले रही है, इतनी जानकारी हासिल किए ले रही है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाढ़ बन गई इंफॉर्मेशन की, ओवर फ्लडेड हो जा रही है। कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से बह रही है, कोई इंफॉर्मेशन वहाँ से बह रही है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसमें मैंने बताने की कोशिश करी कि हम एक्चुअली पता क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन बता के। अरे तुम्हें पता है वहाँ इतने लोग मर गए, तुम्हें पता है बक्सर में तो 40 लाशें मिल गई। अरे भैया, यू आर नॉट अ न्यूज़ एंकर एंड यू आर नॉट रनिंग अ न्यूज़ चैनल ऑल्सो। तुम एक आम आदमी हो, तुम कोई जॉब करते हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट जॉब करते हो या कोई बिजनेस रन करते हो, डू वट एवर। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि आप जब घर पहुँचे उसके पहले आपका बच्चा पानी में ना खेल रहा हो, उसको टाइम से खाना मिल गया कि नहीं मिल गया, या उसने खाया कि नहीं खाया? बी अपडेटेड अबाउट दिस एक्चुअली। तो मैं बार बार, ये थोड़ी लंबी भूमिका हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया और जो आपने सवाल पूछा, हाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19 इज इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइव्स, ये सवाल मुझे लगता है अभी तक का सबसे नया सवाल है। दिस क्वेश्चन हैज़ नेवर बीन आस्क्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। लोग ये तो कह रहे हैं कि ये जानकारी सही है कि गलत है, ये बताइए वो बताइए, बट नोबडी हैज़ पुट अ क्वेश्चन कि आप बताइए कि जो कोविड-19 की जानकारियां फैल रही हैं या बताई जा रही हैं, उससे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या लोगों का जीवन उससे कैसे प्रभावित हो रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है, और मैंने यही बताने की कोशिश करी कि जो भी कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन वैसा प्रभाव। ठीक, लाशें, चिताएं, मौतें, बेड नहीं, ऑक्सीजन कम पड़ गई, सिलेंडर बिक गए, उनके घर से बरामद हो गए, वो चोर हैं, बदमाश हैं, यही हो रहा है। तो यही सब हम क्रिएट कर रहे हैं, वही सब हम सुन रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि जब हम अब बीमार पड़ेंगे तो हमें बेड नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, हम सो रहे हैं फियर साइकोसिस में, दिन भर हम फियर साइकोसिस के थ्रू या गेट इनटू टच हैं, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो पहली चीज तो कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैल ही नहीं रही है, कोविड-19 के नाम पर इंफॉर्मेशन फैल रही है, और उसके नाम पर जो इंफॉर्मेशन फैल रही है वो बड़ी खतरनाक, डरावनी या जानलेवा, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं, भाई डॉक्टर्स जो लोग हैं वो बिजी हैं अपनी ड्यूटी करने में, कि वो वीडियो बनाएंगे। एक आधे ने बेचारे ने वीडियो बना भी लिया तो वो एक बना। अलावा इसके कोविड-19 से रिलेटेड कितना वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड है, लॉट्स ऑफ। हाँ, ये बात सच है कि कोई व्यक्ति कह रहा है भैया आप जिम्मेदारी से घर पे रहो। मैंने कुछ व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे जिसमें गांव के लोग, प्योर गांव के लोग, उनकी वेशभूषा से आप कह सकते हैं वो गांव के हैं, बहुत सीधे साधे, सिंपल, बहुत धनाढ़ नहीं है वो लोग, लेकिन वो गाने बना रहे हैं, गीत बना रहे हैं कि आप घर पे रहिए, अलग अलग फोक लैंग्वेजेस में है।
मैं तो कहता हूँ वो लोग प्रार्थनीय है, मतलब आप उनको जो भी कह लीजिए, उनका आप उनको थैंकफुल होइए कि कम से कम वो लोग गाँव में बैठ के, जहाँ की लाइफ हम मान के चल रहे हैं कि कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफर और सुरक्षित है और वहाँ पे इतनी भीड़ डेंसिटी नहीं है या कोविड का प्रकोप शायद इतना नहीं है, वो लोग अगर हमारी शहरों में बैठे हुए लोगों की विभत्सता को, जो इस समय पैंडेमिक के टाइम की विभत्सता को देख करके बेचारे वीडियोस बना रहे हैं, या कोई गाना रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बूढ़ा आदमी गा रहा है, कोई महिला गा रही है, कोई बच्चा गा रहा है, उसको बेचारे बना के अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों से ज़्यादा प्रार्थनीय हैं जो लोग घर बैठ के केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए वीडियो बना करके पोस्ट कर दे रहे हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं सारे लोग मेरे ख्याल से। अब बात आती है, फिर से तीसरी बार मैं इनके सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी आदत है, आप शायद मुझे जान रहे हैं इतने सालों से, मैं एक ही बात को बार बार क्यों बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ, मेरी एक बहुत सिंपल सी बात है जो मुझे याद है बहुत सालों से, और वो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कौन है वो हम लोग आगे की सीरीज में ज़रूर कवर करेंगे, और उनकी एक बहुत एक पंच लाइन स्टेटमेंट है, रिपीटेड नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई ज्ञान, आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात आप बार बार रिपीट करते हैं, तभी वो जानकारी आपके मस्तिष्क के अंदर जाकर एक समझ के तौर पे विकसित होती है। और जब तक किसी व्यक्ति को जानकारी है तब तक वो कुछ नहीं करता, वो केवल ज्ञान बांटेगा और अपनी पोजीशन को इंप्रेसिव तरीके से रखने की कोशिश करेगा कि मुझे बहुत पता है। लेकिन वो एक्ट कब करेगा, वो उस पर काम कब करेगा, जब उस व्यक्ति में उस जानकारी के प्रति समझ विकसित हो जाएगी। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये काम भी करने की कोशिश करेंगे कि जितने बार ये वीडियो लोग एक बार भी अगर सुन रहे हैं, तो जितने भी कंटेंट हम लोग दें उसके प्रति वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले कि ये काम हमें करना है और ये काम हमें नहीं करना है। सो हाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड इज इम्पैक्टिंग पीपुल, इट इज द सेम वे एज द इंफॉर्मेशन यू गेट। आप अच्छी जानकारी सुन रहे हैं, कतई आप अच्छा कर रहे हैं। आप अगर बुरी जानकारी सुन रहे हैं तो आप अपने लिए और अपने जानने वाले हर व्यक्ति के लिए मैग्नीफाइंग तरीके से बुरा कर रहे हैं। दिस इज माई आंसर, प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन कि किस तरीके से कोविड-19 की से संबंधित जानकारी लोगों की लाइफ को प्रभावित कर रही है। होप आई आंसर। ओके, थैंक यू सर। लेकिन ये कैसे संभव है? हम अगर अच्छा सोच रहे हैं या फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं तो हमको हमारे साथ अच्छा होगा, हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, और हम बुरा सोच रहे हैं तो हमारे साथ बुरा होगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इन्फॉर्मेशन है, बाहर अवेलेबल है, हमें मिल रही है, हमने कंज्यूम करी। हमारी फिजियोलॉजी में, हमारी साइकोलॉजी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने का क्या इम्पैक्ट है? प्लीज़ इस पे ज़रा इलाबोरेट करिए, मुझे समझ नहीं आया। ये जो आपने बात पूछी है, ये फिर से वही अच्छा सवाल का अच्छा पहलू। ठीक है, देखिए, आपको पता है मदर टेरेसा ने कभी एंटी टेररिस्ट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। डू यू नो दिस? शी नेवर पार्टिसिपेटेड इज एंटी टेररिज्म रैली। होता है ना, आतंकवाद विरोधी रैली, आतंकवाद का विरोध करो और आतंकवाद को हराओ या आतंकवाद को ख़त्म कर दो। इस तरह से बड़े स्टेटमेंट्स आते थे आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले या 24 साल पहले आप कह लीजिए। इट वॉज अ टाइम अराउंड 96 to 2001, बहुत सारा कुछ होता था। मदर टेरेसा हैज़ ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन पीस रैली, शांति रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ऐसा नहीं मैं मदर टेरेसा को अब अपने डिस्कशन में ज़बरदस्ती घसीट रहा हूँ, कुछ वजह है उसकी। मैं जितने लोग डॉक्टर सुमित को जानते हैं उससे पता नहीं कितने हजार गुना लोग मदर टेरेसा को जानते हैं, या ये कह लो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मदर टेरेसा को ना जानता हो। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें ना जानते होंगे, ना उन्होंने मेरा नाम सुना होगा। दिस इज़ वाई आई एम एक्चुअली आस्किंग द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ मदर टेरेसा इनटू दिस डिस्कशन एक्चुअली। अब आप मुझे बताइए, और सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, सब लोग ट्राई करिए इसको। आप जब आतंकवाद विरोधी कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खून, मौतें, AK-47, भगवान जाने कोई और गन भी हो सकती है, वो तो मैंने बोल दी, ये सब सिंबॉलिक है। लेकिन जब आप शांति रैली की बात करते हैं तब क्या आता है? लोग शांति से जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। इट इज़ पीस। शांति का शब्द, शांति जो शब्द है, राइट, वो जैसे ही ड्राइव होता है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। वर्चुअली अगर आप वर्बली देखें तो इम्पैक्ट दोनों का लगभग सेम है। आतंकवाद विरोध करके हम क्या हासिल करेंगे? शांति हासिल करेंगे। और शांति से क्या हासिल करेंगे? शांति हासिल करेंगे। लेकिन जब आपने बोला और आपने सुना उसे, तो आतंकवाद जब सुना तो आपने क्या दिमाग में आया? आतंकवाद के सारे आउटकम्स।
और जैसे आपने शांति शब्द सुना तो क्या दिमाग में आया? वो गौतम बुद्ध की हो सकता है फुटग्यात ध्यान आ रही हो, उनकी वो मेडिटेटिव अवस्था याद आ रही हो, आजकल सबके घर के ड्राइंग रूम में लगी रहती है, या मेडिटेशन हॉल किसी को याद आ जा रहा हो, राइट? करेक्ट? This is actually how we are getting impacted with the information or piece of information. It is good, bad, right, wrong, devastating, creative, whatever. इस तरह से क्या हो रहा है कि लोग दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका इम्पैक्ट। जैसे मैं अभी आपको 2 मरीजों के एग्जाम्पल बताता हूँ या 3 मरीजों के एग्जाम्पल बताता हूँ। एक 101 साल 101 ईयर्स का पेशेंट कोविड से ठीक हो गया। अब नाउ कैन यू बिलीव इट? 101 ईयर्स का पेशेंट हैज रिकवर्ड आउट ऑफ कोविड। 1, 2, 78 ईयर्स की एक लेडी हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 35 चला गया था, ठीक? और वो अब आराम से विदाउट ऑक्सीजन 75, 78 मेंटेन कर रही हैं और ऑक्सीजन पे 90 मेंटेन कर रही हैं। शी इज रिकवरिंग दैट फास्ट, आई कांट बिलीव इट। रादर उनके एडमिशन से लेकर के और ट्रीटमेंट गाइडलाइन मैंने ही जारी कराई, लेकिन वो क्या मेरी वजह से ठीक हो गई? मैं तो गाइडलाइन जारी करा सकता हूँ, और क्या कराऊंगा? मैं डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या उनके परिजनों से कह सकता हूँ कि आप ये करें। वो ठीक कैसे हो रही हैं? और दूसरी तरफ एक और मरीज है, बड़ा सा, बहुत यंग सा, हमसे भी छोटा उम्र में। उस मरीज की हिस्ट्री पहले सुन लीजिए। जब पिछला कोविड आया तो उसे कोविड हो गया, जब ये कोविड आया तो इस बार कोविड हो गया। स्वाइन फ्लू भी हो चुका है, डेंगू हो ही जाता है उसे मोरलेस, जब भी यदा कदा होता रहता है। और अगर आप एक आध इन्फेक्शन की बात करें, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना शायद वो सुन करके हर्ट भी हो जाएगी, यार ये लोग मेरा नाम तो नहीं, मेरी पर्सनैलिटी घसीट रहे हैं। उसे कोई इन्फेक्शन आप बोलिए, उसको हो चुका है, टीबी हो चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया एंड ऑल दैट। मैंने कहा भैया तुम ये करा लो, और रिपोर्ट जैसे ही आई मैंने एक डॉक्टर साहब का नाम लिख के भेजा, उनका नंबर भेजा हमारे यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट का। हमने कहा भैया तुम अब इनसे मिल लो, हम ना कर पाएंगे तुम्हारे लिए कुछ, क्योंकि तुम बंदर की तरह उछलते हो। आधे घंटे में हो सकता है 4 डॉक्टरों से बात कर ले। मैं कई बार हैरत में रहता हूँ कि इस व्यक्ति को उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप और भाई कैसे झेलते होंगे। दिस इज रियली सरप्राइजिंग, रियली रियली सरप्राइजिंग। क्यों? वो बेचैन है, उसको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा मेडिकल अटेंशन सीख करता है और इस वजह से बच जाता है। ऐसा है नहीं एक्चुअली। वो एक टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड वाला कॉन्सेप्ट है। आज हम 2021 में बैठे हैं, वो 1920 में पैदा हुए। 1920 में आप हो सकता है 1000 मसलों पे अपने माता पिता से सहमत ना होते हो, और कई बार मन में ये आता हो कि भाई ये तो बूढ़े हो गए हैं, या इनकी एज हो चुकी है, या ये नहीं समझेंगे। ठीक? क्या पापा आपके 101 साल के हो गए? नहीं। आप सोचिए कि उनसे भी 30, 35, 40 साल बड़ा एक आदमी, जिसका साइक तो आप कहेंगे ये तो कुछ जानते ही नहीं है। उनके टाइम में हेल्थ टॉक, हेल्थ शोज जैसी कुछ चीज़ ही नहीं होती थी। हम लोग जिन चीज़ों में आजकल दिन भर बिजी रहते हैं, ये सत्संग वो सत्संग, आप 1920 का माहौल समझ सकते हैं। जब वो बड़े हो रहे होंगे तो उन्होंने क्या क्या झेला होगा। वो व्यक्ति ठीक हो गया। वो 78 ईयर्स की लेडी अपने से कह रही कि मैं खाना खाऊंगी, मांस कटाऊंगी, 78 पहुंच जाए, लेकिन मैं जीऊंगी। This is how the perception of information that you receive actually impacts your personal life of recovering or not getting recovered out of your disease. Got my point? इसलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आपके दिमाग में वो जा रही है, और जब आप परेशान होंगे तो उसी तरह की थॉट्स, उसी तरह की इंफॉर्मेशन बार बार आएगी, और उस तरह की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल करके आपको दिक्कत पैदा करेंगे। कैसे दिक्कत पैदा करेंगे वो और थोड़ा सा समझ लें। आप देखते हैं कहीं किसी का झगड़ा हो जाए, ठीक, अगर एक आदमी झगड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निपटारा होता रहता है। हमने तो देखा आधे घंटे तक केवल यही होता रहता, तो मुझे जानते नहीं हो, फिर पब्लिसिटी लेके चली जाती है। अगर उसी बीच में दोनों में से किसी एक पार्टी के जानने वाले आ जाएं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। अकेले अकेले कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन एक सोर्स से लगातार आ रही है, और जब आप उस तरह की सिचुएशन में फंसे तो उसी तरह की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो गई। यानी एक आदमी जो झगड़ रहा था, अब उसके साथ कुछ लोग आ गए, कलेक्ट हो गए। अब वो क्या करेंगे? जो भी करेंगे वो डिवास्टेटिंग होगा। करेक्ट? इसीलिए अगर आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, बुरा समय है,
तो अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव होकर बढ़िया करेगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जैसी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्टिव होकर के वैसा परफॉर्म करेगी। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इसलिए सही सोचना बहुत ज़रूरी है। अब वापस हम चिताओं पे चले आते हैं। ठीक भैया, तुमको पता चला और 3 लोग मारे गए और 3 चिताएं एक के ऊपर एक रख के चला दी गई और रात 2 बजे तक चिताएं चल रही, ये कोई बता रहा है, हम सुन रहे हैं। लेकिन उसी समय आप किसी को फ़ोन करिए, आप लोग भी अपने हिसाब से समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। आप किसी को फ़ोन करिए, फ़ोन ना उठे और उसकी दोबारा या तो आप फ़ोन करिए या उसकी कॉल बैक आए और आप पूछे भाई फ़ोन किया था तुम क्या कर रहे थे, और अगर अगला आदमी ये कहे कि भैया मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो आप क्या कहोगे? मेडिटेशन कर रहे थे, अच्छा हो गया यार, कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत अच्छा लग रहा है। यही वाकया आपके साथ 1 हफ्ते में दोबारा किसी और के साथ रिपीट हो जाए, यानी कोई और भी मेडिटेशन कर रहा है, उसका फ़ोन नहीं उठा और पलट के पता चला यार भैया वो भी कहा यार मैं मेडिटेशन कर रहा था। और जब आप भी मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन है क्या, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बताना चाहता, जो भी है उस कूड़े करकट भरी इंफॉर्मेशन से तो बेहतर है जो इस समय जिसके विरोध में हम लोग ये सब, या जिसको समाप्त करने के लिए या जिसके बदले में अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से लाइफ इंपैक्ट होगी। ठीक, आपने किसी को फ़ोन किया और भी क्या हाल चाल है, अभी तुमको पता चला वहाँ इतने लोग मर गए। जब ये न्यूज़ वहाँ से आएगी तो क्या आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे और आप प्लानिंग करने लगेंगे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये देखते हुए कि भैया एक बेड की व्यवस्था किए रहना। अरे भैया जब तुम्हें होगा उस समय बेड कितने रहेंगे? भाई मेरा तो बेड नहीं है, मैं किसी अस्पताल का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी से कह ही सकता हूँ, लेकिन तुम आज ही से प्रिपेयर हो गए हो कि तुम्हें होना तय है। तो मैं आपसे कुछ देर पहले जो कह रहा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अविश्वसनीय बात ये थी कि ना मैंने अपने घर में टेलीविज़न कनेक्शन लगाया है, ना मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, शून्य एक्टिव हूँ, ना सुनता हूँ, ना समझता हूँ, ना भेजता हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ। और जैसे ही मेरे पास किसी मीडिया हाउस से या किसी पर्सनल पोस्ट से कोई मारपीट का वीडियो, चिताएं जलने का वीडियो जैसे ही शुरू हमने क्लिक किया और वो प्ले होना शुरू हुआ, आई गेट द अराउंड इन्फॉर्मेशन। मैं शायद 2-3 सेकंड के अंदर उसका कंटेंट समझ के रोक देता हूँ, क्योंकि बाकी कंटेंट समझने से मुझे लाभ नहीं है कोई, ना मेरी साइक को लाभ है। मेरा लाभ केवल एक चीज़ से है कि मैं मोटिवेटेड रहूँ, मैं पागल ना हो जाऊँ कि मुझे कोरोना नहीं होगा। मैं भी ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी स्थिति में रहें क्या उसमें मोटिवेटेड रह सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इट इज़ नॉट लाइक कि आप पागलों की तरह कह रहे हैं मुझे तो कोरोना होगा ही नहीं, कोरोना क्या है, कोरोना कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो आपके सवाल के बदले मैंने क्या प्राइमरी बातें बताई, उसकी समरी बनाते हैं। पहली, हम लोगों ने जाना कि हम लोग पैंडेमिक के साथ साथ इन्फोडेमिक के भी टाइम को झेल रहे हैं। बहुत टफ टाइम है जब आपको गलत जानकारी, आपने हमेशा सुना होगा एक राजा था, उसका सलाहकार गलत हो गया और वो राजा उसी सलाहकार के कहने पे काम करता था, पूरी प्रजा उसके खिलाफ हो गई। कैसे खिलाफ हो गई? एक सलाह पे, एक इन्फॉर्मेशन पे। करेक्ट। उसी तरह से एक बहुत बड़े आदमी थे, लोग कहते हैं भैया बड़े आदमी कान के कच्चे होते हैं। ये सब हम नहीं कह रहे, सब ऑलरेडी सबको पता है, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं यहाँ से। तो बड़े आदमी कान के कच्चे होते हैं, बड़े आदमी मतलब उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में बता दी, उस आदमी को फायर कर दिया या वो प्रोजेक्ट कुछ भी व्हाटएवर, तो उसमें क्या हुआ? केवल एक इन्फॉर्मेशन ने अपना काम कर दिया, उस आदमी ने कुछ किया ही नहीं। उसी तरह से ये कोविड से संबंधित इन्फॉर्मेशन या कोविड के लिए जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो लोगों के जीवन को पूरी तरह से तबाह, बर्बाद या कोविड होने के बावजूद भी उनको नॉर्मल लाइफ में आराम से ला करके खड़ा कर देगी, डिस्पाइट कि ये म्यूटेंट वेरिएंट है या प्रीवियस वेरिएंट है, नॉर्मल है, तगड़ा कोविड, हल्का कोविड, सेकेंड वेव, चौथी वेव, जो भी है। हम उससे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, उसमें मेडिकल की जितनी बड़ी भूमिका है, मेडिकल इंडस्ट्री की जितनी बड़ी भूमिका है, उतनी ही बड़ी भूमिका मरीज की साइक की है। यहीं हमारे शहर में एक हॉस्पिटल में इस समय एक मरीज एडमिट है, उस बेचारे की अभी नई शादी हुई और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ उसका भी उदाहरण खींचने के लिए, मैं मतलब सॉरी भी बोल रहा हूँ उसके लिए। एक दिन फ़ोन आता उसके रिलेटिव का और उसने कहा कि सर रेमडेसिविर चाहिए। अब क्योंकि मैं केवल कंसल्टेशन दे सकता हूँ, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे भी नहीं पता था क्या कहाँ मिलेगा, तो मैंने भी भाई दौड़ भाग शुरू कर दी। कहीं से मिला, मैंने कहा वैसे चाहिए क्यों, तुम तो कह रहे थे वो ठीक हो रहे हैं। तो उसने बताया कि सर वो ठीक हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर ने आके उसके सामने, पेशेंट सामने कह दिया कि तुमको रेमडेसिविर तो लगा ही नहीं है। तो वो कहने लगा कि हाँ तुमने तो हमें रेमडेसिविर लगवाई ही नहीं है। नाउ ही गॉन बैड अगेन, वो फिर से बीमार हो गया। जब रेमडेसिविर लगा, जैसे ही लगा
उसने तुरंत स्पायरोमीटर से तीनों बॉल फूंक के बताई, देखो इंजेक्शन लगा, हम ठीक हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, अभी एक बहुत हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 2-3 दिन पहले। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा एक मरीज़ है, इस हालत में है, वहाँ एडमिट है गोरखपुर में, क्या करें उसके लिए। तो मैंने कहा इस समय केवल एक काम करना है पीयूष उसके लिए, उसको कोई पॉजिटिव बात ना बताई जाए, उसको बड़े कैजुअल तरीके से हैप्पी रहते हुए बस इतना बता दिया जाए कि यार जितनी मेडिकल से संबंधित चीज़ें वो सब तुम्हारे लिए हो रही हैं, और उतने में जब सब ठीक हो जाते तो तुम क्यों नहीं ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेडिकली तो जो हो सकता है वो हो ही रहा है। अब उसमें मैं कोई रॉकेट साइंस बन के कोई नया तो इन्वेंशन का नहीं कर दूंगा। अब मरीज की साइक उसमें जो काम कर सकती है वो कर सकती है कि हाउ ही गेट्स रिकवर्ड आउट ऑफ इट। तो इस तरह से आपके पहले सवाल को मुझे लगता है हम लोगों ने पूरी हर तरीके से काउंटर करने की कोशिश करी कि सही इन्फॉर्मेशन, मोटिवेटेड इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या डुएबल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब झूठ बोलने के लिए तो नहीं, लेकिन नाम के लिए सही मेडिटेशन शुरू करिए और बताइए लोगों को कि भैया हमने मेडिटेशन किया। आप मुंह बंद करके, आंखें बंद करके खुद के साथ बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए, यही मेडिटेशन है। और बहुत कुछ नए, बहुत सर्कस नहीं करना उसके लिए, केवल आप इतना शुरू करिए और लोगों को बताइए कि भाई आप भी कर लीजिए। अपना अनुभव ना बताइए, बस कह दीजिए तुम भी कर लो। सो होपफुली वी आर डन। So thank you so much, Dr. Sumit. Thank you. I'm sure that कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपने जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने का हमें एक मोटिवेशन दिया है, वो मुझको और हमारे सारे व्यूअर्स को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है। और इस पैंडेमिक से जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें बहुत ही एक अच्छा एटीट्यूड अडॉप्ट करने का एक मौका दे रहा है। आई एम श्योर ये हम लोग बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे और सही इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे और उससे ही अपने आप को डेवलप करेंगे। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रेजेंट्स द मिथ बस्टर्स विद डॉक्टर सुमित, powered by Creative Learning Academy. Till then, stay tuned, stay connected and stay safe. Thank you.